यदि आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपका गलत फायदा उठाते हैं और जिसे आप समझ नहीं पाते हैं या अगर समझ जाते हैं फिर भी चाह करके रोक नहीं पाते हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा दोस्तों। फिर लोगों से कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप अपने मन के शासक बन जाएंगे दोस्तों। अक्सर होता यह है दोस्तों कि हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग रहते हैं जिनसे हम ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते। क्यों व्यवहार नहीं कर पाते? हम बहुत सारी मान्यताओं में अटक जाते हैं कि ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, ये आदरणीय है, ये सम्माननीय है, हमें इनकी बात माननी चाहिए, इनका कहना मानना चाहिए। ये क्या कर देंगे तो ये बुरा मानेंगे, क्या सोचेंगे, हमको कोई बुरा ना कह दे, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले, समाज वाले क्या सोचेंगे। हम बहुत तरह तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं। हमारी कहीं इमेज खराब ना हो जाए, हमको कहीं बुरा ना कह दें, हम अटक जाते हैं और हम इमोशनली वीक पड़ जाते हैं। और लोग इसी चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं। वे अपनी बातों में, अपनी मान्यताओं में फंसा करके हमको उलझा देते हैं। हम सोच नहीं पाते कि किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे डील करना है, किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें। लोग अपनी बात और अपने कार्यों को करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे आपसे ट्रीट करेंगे कि अगर आपने उनका कहना नहीं माना या उनका काम नहीं किया तो आपको खुद में गिल्ट फील होने लगेगा। वे आपको अपराध बहुत महसूस करवा देंगे कि आप ये काम नहीं कर रहे, मतलब आप अपराधी हैं या आप पापी हैं। आपकी कमजोरियों का भी गलत फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको संभलने और बचने की जरूरत है और इसके लिए आपको थोड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला होना पड़ेगा। तो वो 3 बातें कौन सी हैं जिनका आज मैं जिक्र करने वाला हूँ, उनको आप फॉलो करेंगे यदि अपने जीवन में, तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने चारों ओर का वातावरण बना पाएंगे। आप अपनी कमांड, अपनी पावर अपने हाथों में ले पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों, हर किसी को अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, अपनी खामियां बिल्कुल न बताएं। हम जिनको कमजोरी बताते हैं वो उसी कमजोरी के बलबूते हमारा फायदा उठाते हैं दोस्तों। लोग आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए आपको तरह तरह के उपाय बताएंगे, वास्तव में उन उपायों में उनका ही स्वार्थ छिपा रहेगा। अच्छा, ये तुम में ये प्रॉब्लम है ना, तुम एक काम करो, ये करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। मतलब लोग अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे, अपना ही काम निकालना चाहेंगे। तुम ये करो, इससे तुमको ये लाभ मिलेगा, ऐसा करो, ये लाभ मिला, तुम ऐसा करो, ये लाभ मिलेगा। वो लाभ पहले उनका है, बाद में आपका है दोस्तों। हमेशा याद रखना, कोई भी आपको ऐसा काम नहीं बताएगा जिसमें उनका लाभ न हो। पहले अपना फायदा, बाद में आपका फायदा देखेंगे। तो किसी को भी कमजोरी न बताए दोस्तों। हमको गिड़गिड़ाने की, कमियां बताने की, खुद की कमजोरियों का जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आसपास या अपने सर्कल में केवल 1-2 गिने चुने ऐसे लोग रखें जिनका सामीप्य आपको सकारात्मक चेतना से भर देता है, आपके मन में हल्कापन और सुकून देता है। केवल 1-2 ऐसे विश्वास पात्र लोगों से ही अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स साझा करें। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, नहीं तो उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया जाएगा और आपसे अपना कहना, अपना स्वार्थ सिद्ध कराया जाएगा। लोग, ऐसे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों दुनिया में। उस कमजोरी को बार बार याद दिला करके लोग आपको गिल्ट फील भी करवा सकते हैं कि देखो ये तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम में तो ये खामी है, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। और आप सोचोगे क्या मैं इतना कमजोर हूँ, क्या मैं इतना गलतियों और पाप से भरा हुआ हूँ क्या? ऐसा। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, दूसरा फैक्टर है कि आपको अंधविश्वास नहीं करना है। लोगों की कही बातों पे विश्वास तुरंत नहीं कर लेना है। हर बात को आपको टटोलना है, परखना है, विश्लेषण करना है। और उसके बाद अगर आपको ठीक लगती है, आपको लगता है कि हाँ, इससे मुझ में सकारात्मकता आएगी, मेरी चेतना ऊंची उठेगी, तो वो काम की बात है। इससे मेरा मानसिक विकास होगा, तो वो काम की बात है। ऐसे अंधविश्वास नहीं करने का दोस्तों। लोग, वही बात आपके कानों में आएगी लोगों की, या वही बात वो करेंगे जिनमें उनका फायदा होगा, और कोई बात नहीं करेंगे। आप अपने आसपास ऐसे लोग देखोगे दोस्तों, चाहे घर परिवार की बात करें, समाज की बात करें, आपको तरह तरह की परंपराओं में उलझाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा करना चाहिए, ऐसा करने से अपशकुन होता है, ऐसा करने से ये होता है, वैसा होता है, आपको ये करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सोचते अच्छा, ऐसे नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कर देते हैं। कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, सब मान्यता का खेल है।
मन शक्तिशाली होना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती दोस्तों। विचार अगर शक्तिशाली है, सब कुछ विचारों का खेल है, सब कुछ सोचने समझने का खेल है। आप ये सोचिए कि आप जिन मान्यताओं में उलझे हैं, क्या वो मान्यताएं विदेशों में भी वैसे कुछ भी चीज आपके मन में आता है ना, आप ये सोचो। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी परंपराएं मानते हैं, बहुत सारे नियम कर्म कांड, बहुत सारी चीजें हैं। कई चीजें हमको करने का मन नहीं करता है, बस हम प्रेशर में, चाहे सामाजिक प्रेशर हो या घर वालों का, हम लोग करते हैं। हमको मन थोड़ी होता है सब करने का। हम मानते हैं कि ये सब चीज में कुछ नहीं रखा है, हम जानते हैं, हम फिर भी करते हैं। सारी चीजें, सारी खेल अंडरस्टैंडिंग का दोस्तों। अब दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं कर्मकांड और ये सब चीज के बारे में, फिर भी वो खुश रहते हैं, फिर भी वो परंपराओं से ऊपर उठ करके भी वो खुश रहते हैं। तो परंपराओं से अधिक विवेक को महत्व दे दोस्तों। तो लोग तरह तरह की परंपराएं और मान्यताएं बता करके, समाज वाले लोग, घर वाले लोग आपसे अनचाहा काम कराएंगे, जबरदस्ती आपको घंटों घंटे किसी अनचाहे काम में रख देंगे। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करना चाहिए, ये हमारे घर की परंपरा है, ये परिवार की परंपरा है, ऐसा वैसा ये वो। अब इनसे आप बंधे हुए हो, अब इनसे ऊपर कैसे उठा जाए? तो दोस्तों उसके लिए अब तीसरा उपाय है। इसमें आपको तीसरा उपाय में आपको पता चलेगा, ये तो तीसरी बात है, इसमें आपको एक रहस्य खुलेगा। तीसरी जो बात है, पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि हम अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। दूसरा, किसी पर भी ऐसे अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने आप को पहले परखना है, टटोलना है, बातों को एक एक तह तह को देखना है, उसके बाद उसमें जितना अंश आपके लाभ का नजर आता है उतना ही फॉलो करें, बाकी को छोड़ दें। जरूरी नहीं कि हर परंपराएं, हर काम जो है वो हमारे लाभ के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप कुछ कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो आपके लाभ के लिए, तो आप देखो कि इसमें मेरा कितना भला हो पा रहा है। बस हर कोई अपने लिए सोच रहा है, तो आप क्यों ना अपने लिए सोचें। पूरी दुनिया स्वार्थी है, तो आप क्यों ना स्वार्थी बनो। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कर रहे हैं, तो आप एक दो काम को अपने तरीके से करके देखना, एक दो चीज अपने मन से करके देखना। जो लगता है कि आपको ये आपके अपने हैं, वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपको डांटेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मेरे थे तो फिर मेरे को मेरे अनुसार करने क्यों नहीं दिए। कोई आपका नहीं है। आपको सिर्फ ये भ्रम तब तक रहेगा जब तक आप उनके हिसाब से चलते रहोगे, उनके हिसाब से करते रहोगे, तो वे खुश रहेंगे, वे आपको प्यार करेंगे, तो आपको लगेगा ये मेरे को प्यार करते हैं, ये मतलब मुझे पसंद करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन वो आपका भला अपने भले के बाद चाहते हैं, यानी अपने भले से होता हुआ आपका भला चाहते हैं। सब कोई अपने लिए पहले सोच रहे हैं, और इसमें हम फंसते क्यों हैं? अब वो देखिए दोस्तों, कभी भी, तीसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कभी भी तारीफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अपनी प्रशंसा में हम डूब जाते हैं, बह जाते हैं। ये लोग अपना मतलब निकालने के लिए तारीफ करते हैं दोस्तों। याद रखना कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है दोस्तों। कोई भी आपकी प्रशंसा तभी करेगा जब उसको आपसे कोई काम निकलवाना रहेगा, या आपने किसी का काम किया तो आगे और उसको जरूरत पड़ेगी तो आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि आगे भी उसको आपसे काम निकलवाना है। कोई अकारण प्रशंसा नहीं करता दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। तो प्रशंसा कहीं कोई कर रहा है, तो अगर हम प्रशंसा के भूखे रहेंगे ना, तो समझ लीजिए कि अपने शक्ति को दूसरों के हाथों में दे दिया। वो अपनी प्रशंसा के भूखे रहेंगे तो उसका काम करेंगे ताकि मुझे प्रशंसा मिले, मेरा सम्मान करे, मुझे प्यार मिले। हम काम करते रहेंगे, अपने मन को मार मार के भी काम करते रहेंगे। दोस्तों इस भूख से आपको ऊपर उठना होगा, आपको लोक लाज के भय से ऊपर उठना होगा। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सबसे ऊपर उठ जाइए आप लोग। कोई आपका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। और इसके लिए एक शर्त और है, हमको अपने मन को आसक्तियों से तोड़ना पड़ेगा। अब अनेक लोग जो हैं, वो लोगों से सुख मिल रहा है, मस्त ऐश्वर्य, आराम, समृद्धि, सारी चीजें मिलती रहती हैं, तो अनेक लोग दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, यानी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है मैं इसका क्या। अगर आपको उन सब चीज़ों में जकड़े रहना है तो आपको ये सारी चीज़ें स्वीकार करनी पड़ेगी। लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे, क्योंकि, और आप उठवाने भी दे रहे हैं, ठीक है मेरा गलत फायदा उठा लो, मेरे से काम करवा लो। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, जिन चीज़ों के आसक्ति में आप बंध गए हैं। हो कोई भी चीज़ की आसक्ति हो सकती है, पैसों की, या फिर कोई आरामदायक अवस्था की, या सुख विलास समृद्धि, जो भी आप देख रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते और फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है दोस्तों। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप
आपको इन चीज़ों का भी अधिकार है कि आप किसको कितना समय देना चाहते हैं, कहाँ रहना और कहाँ नहीं रहना चाहते हैं, किसको कितना बात करनी है, किसका कितना काम करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। बस उसके लिए पहली शर्त है कि आपको सारी चीज़ों से आसक्तियों को तोड़ना पड़ेगा। आप अपने मन में बार बार ये कहें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब चीज़ों से मुक्त हूँ। तो जब आप मुक्त होंगे तो आप बाकी चीज़ों की डोर जिनसे आप बंधे हुए हैं उनसे भी मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। तो ये मेन आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों बातों में आपके साथ कौन सी बात हो रही है, किस फैक्टर के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आप समस्याएं झेल रहे हैं या लोग आपका गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको किस फैक्टर के कारण लगता है, तीनों फैक्टर में से जिन फैक्टर्स की आपने बात की उन तीनों फैक्टर्स में से आपके लाइफ में कौन सा फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा घटित हो रहा है, आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो तो उनका जिक्र भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं यथासंभव उनका उपाय, उनका सॉल्यूशन अपने वीडियोस में जरूर बताऊंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।